नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत में बड़ी खबर आपको बता दें, बुरहानपुर से मिल रही है। बुरहानपुर के भावसा गांव में पशुओं के लिए रखे गए भूसे में अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते भीषण होती चली गई। गांव के लोगों ने इसकी सूचना फायर फाइटर्स को दी, फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन दमकल की टीम पहुंचती इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। कड़ी मशक्कत हालांकि करनी पड़ी। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। तस्वीरों को देख लीजिए। भूसे के ढेर में आग लगी, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। सावधान रहने की सीख ये तस्वीरें दे रही हैं, सबक दे रही हैं। आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन सबके बीच ये तस्वीर आपको सुरक्षित और सतर्क कर रहे हैं हम। पाक उच्चायोग के 2 अधिकारी जासूसी करते पकड़े गए हैं। दोनों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तानी इन नागरिकों के नाम आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे थे। भारत ने इसे लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी अपना विरोध जताया है। सेंट्रल दिल्ली के करोलबाग इलाके से इन लोगों को हिरासत में लिया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ये पाकिस्तानी दूतावास की कार से आए थे। कथित भारतीय सूत्रों से इनकी मुलाकात हुई थी। आबिद के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। नासिर गौतम के नाम से यह आधार कार्ड बनवाया गया था। इधर बौखलाए पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में पकड़े गए हैं पाकिस्तान के 2 जासूस। उच्चायोग के अधिकारियों के सामने आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। इन दोनों से कहा गया 24 घंटे के भीतर देश छोड़ दें। दोनों पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़े हुए हैं और इसी की गाड़ी का इस्तेमाल ये कर रहे थे। सेंट्रल दिल्ली के करोलबाग इलाके से इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी दूतावास की कार का ये इस्तेमाल कर रहे थे। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, और ज्यादा जानकारी विस्तार से। अब मियाद भी मेरा ख्याल है खत्म होनी होगी 24 घंटे की। इन दोनों अधिकारियों के साथ में अभी पूछताछ चल रही है और इन दोनों के साथ साथ इन दोनों का एक ड्राइवर भी है, उससे भी इस मामले में पूछताछ चल रही है। अगर बात करें इन दोनों अधिकारियों की, अगर बात करें जो पाकिस्तान दूतावास में कार्यरत हैं, और इनका नाम जो है आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर, ये 2 शख्स हैं। इसको सबसे पहले पकड़ा गया, उसके बाद इस दोनों से पूछताछ चल रही है और इन दोनों पे पूछताछ के बाद जब इसके खंगाला गया तो पता चला कि इन दोनों के पास एक फर्जी आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड जो भारतीय आधार कार्ड है, अब ये समझा जा सकता है जो गलत तरीके से जालसाजी करके बनाया गया होगा, जो नासिर गौतम के नाम से बनाया गया था। और इसके साथ ही वो दिल्ली के गीता कॉलोनी का एड्रेस के आधार पर उसको बनाया गया था कि ये गीता कॉलोनी में रहते हैं। तो इन दोनों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और उसी जानकारियों को खंगाला जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इंडियन आर्मी की MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम, और इसके साथ ही इसमें IB की जो टीम है वो लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद इन तमाम रिपोर्ट्स को भारतीय विदेश मंत्रालय को सौंपा जाएगा और विदेश मंत्रालय इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी दूतावास को औपचारिक तौर पर इस मामले को लिखेगी और इन दोनों अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेजने की गुजारिश भी करेगी और अपील भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए इन्हें कहा गया है और पूछताछ अभी इनसे की जा रही है। आज से इंडिया अनलॉक होना शुरू हो गया है। ये 30 जून तक यह सिलसिला जारी रहेगा। अनलॉक के दौरान केंद्र ने जो गाइडलाइन दी हैं उसमें आर्थिक गतिविधियों को लेकर तमाम तरह की छूट है। हालांकि राज्यों को अपने नियम बनाने के अधिकार भी दिए गए हैं। ये जान लीजिए 30 जून तक जारी अनलॉक 1 के दौरान क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा। 3 फेज में छूट दी जाएगी। आज से इंडिया अनलॉक होना शुरू हो रहा है। तो करीब 9 हफ्ते तक लॉकडाउन के बाद अब सरकार की तरफ से कई तरह की ढील दी गई है। बावजूद इसके
सरकार की तरफ से कई सलाह भी दी गई है। क्या वो सलाह है, क्या सरकार ने कहा है, वो हम आपको बता दें। मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा, और ये क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्थल अब खुलने शुरू हो जाएंगे, जिम लेकिन बंद रहेंगे, तो अगर कसरत करनी है घर पर ही करनी होगी। सैलून खुल जाएंगे, नियमों का पालन करना होगा। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी रोक बरकरार है। होटल अब धीरे धीरे खुलेंगे, रेस्तरां खुलेंगे, नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मेट्रो फिलहाल बंद है, सिनेमा हॉल भी बंद होंगे। शॉपिंग मॉल अब धीरे धीरे खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलने लगेंगे, जिम बंद रहेंगे। तो धीरे धीरे अब अनलॉक इंडिया की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं। गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, यह हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और इसका पालन करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। भीड़ अभी भी नहीं लगाई जा सकती। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को मंजूरी नहीं है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग जा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शराब का सेवन सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंधित रहेगा, पहले की तरह इन सभी का पालन करना है। तो 1 जून से 30 जून तक ये गाइडलाइंस जारी रहेंगी। 30 जून तक रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलने लगेंगे। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, शर्तों के साथ सैलून खोले जाएंगे, धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। 8 जून से शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। औद्योगिक संस्थान भी अब धीरे धीरे खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो आवाजाही होती है, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए राज्य सरकार फैसला लेंगी। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकार पर। मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल ये अभी भी बंद रहेंगे। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संदेश दिया। सीएम ने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। सख्त हिदायत भी जहां जरूरी होगी वो दी जाएगी। सीएम ने 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाने की बात कही है। इसके अलावा बिजली बिल, छोटे व्यवसायियों के लिए राहत का ऐलान किया गया। स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान ये जून में बंद रहेंगे। जुलाई में इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल जैसे केंद्र की गाइडलाइन है वो शुरू किए जाएंगे। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी जगह आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। छोटे व्यवसाय में लगे लोगों को बैंक से 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन की गारंटी सरकार की, 60% ब्याज भी सरकार भरेगी। सीएम ने किसानों को राहत देते हुए लोन चुकाने की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में पंच परमेश्वर योजना को फिर से शुरू करने की बात कही। इस योजना के तहत 1555 करोड़ की राशि पंचायतों के खाते में डाली जाएगी। धन्य मेरे मध्य प्रदेश की जनता, आप सब कई जगह प्रशासन के साथ मिलकर स्वयंसेवी संगठनों ने उनके पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश जैसे सेवा करने निकल पड़ा। लेकिन एक और संकट है, वापिस तो आ गए, रोजगार कहां प्राप्त करें। हमने श्रम सिद्धि योजना प्रारंभ की और मुझे बताते हुए खुशी है कि श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत लगभग 5,40,000 नए जॉब कार्ड बने हैं और आज 23,40,000 से ज्यादा मजदूर पूरे प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमने एक अभियान और प्रारंभ किया है, वो अभियान है स्किल मैपिंग का अभियान। मतलब हमारे कई प्रवासी मजदूर भाई और बहन जिनके हाथों में हुनर है,
जो कुशल मजदूर है, उनको काम आता है, हम उनकी सूची बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं। एक तरफ ये कुशल मजदूर और दूसरी तरफ वो कल कारखाने, अधोसंरचना के क्षेत्र में होने वाले काम जिनमें कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। जिनको आवश्यकता है वो कल कारखाने, अधोसंरचना का काम करने वाले अपनी आवश्यकता इस पोर्टल पर दर्ज कराएंगे, और जिनको काम चाहिए उनकी सूची होगी। तो जिनको काम चाहिए और जो काम देने वाले, रोजगार देने वाले, उनके बीच सेतु बन जाएगा ये पोर्टल, रोजगार सेतु। और लॉकडाउन 5 को लेकर गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए हैं। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। 15 जून तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग के सभी जिले, यहां पर बसें 7 जून तक बंद रहेंगी। इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, नीमच में बाजार 25% दुकानों के साथ खुलेंगे। भोपाल नगर निगम की सीमा में 33% दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। देवास, खंडवा और धार में 50% दुकानें रोटेशन के आधार पर खोली जाएंगी। शैक्षणिक संस्थान फिलहाल रहेंगे बंद। स्कूल, कॉलेज, 50% कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में काम करेंगे। रात 9 बजे से 5 बजे तक पाबंदी अभी भी पूरी तरह लगी रहेगी। और देश भर में आज से 200 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। पहले दिन 1.45 लाख से ज्यादा यात्री, 1,45,000 से ज्यादा यात्री सफर करने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं। इन ट्रेनों में सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए नियम तय कर दिए हैं। इनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। रेलवे की तरफ से जारी नियम और दिशा निर्देश पहले से चल रही 15 जोड़ी ट्रेन यानी 30 जो एसी स्पेशल ट्रेन हैं उनमें भी लागू रहेगा। गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है। स्टेशन पर स्क्रीनिंग के लिए 90 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है। जबलपुर से हबीबगंज के बीच आज से जन शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हो गई है। यह ट्रेन दिन में 11 बजे भोपाल के हबीबगंज पहुंचेगी। वहीं भोपाल में 22 गाड़ियों का हॉल्ट रहेगा यानी रुकेंगी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेन शुरू होंगी जबकि यहां 8 ट्रेन रुकेंगी। और हमारे सहयोगी किस तरीके से लॉकडाउन 5 जो नए नियम लागू कर दिए गए हैं आपको नजर आ रहे होंगे। अनिल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। भोपाल से सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। धीरे धीरे इंडिया अनलॉक हो रहा है, क्या आज सुबह नजर आया? जी, मैं आपको बता दूं, आज निश्चित तौर पर एक नई सुबह की शुरुआत कही जा सकती है। जिस तरह से हमने देखा 25 मार्च के बाद लॉकडाउन की घोषणा हुई थी कोरोना वायरस को लेकर के, तो आज की सुबह एक नई सुबह है क्योंकि आज जो है 200 ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेगी। ये वो ट्रेनें होंगी जो सामान्य ट्रेनें हैं जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों होगा। लेकिन एक बदलाव जो अहम यह है कि अनारक्षित टिकट वाले इसमें अनारक्षित टिकट की जारी नहीं करने की बात कही गई है। सबसे अहम बात यह होगी कि इसमें जो यात्री जाएंगे इसमें तमाम तरह के दिशा निर्देश भारतीय रेलवे की तरफ से दिए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि 90 मिनट पहले सभी यात्रियों को स्टेशन पहुंचना होगा। यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में प्रवेश करने के दौरान उन्हें मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, हाथ धोने होंगे। इसके अलावा भी कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जो जिनमें कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं उनको स्टेशनों में प्रवेश करने की नहीं अनुमति होगी और ना ही ट्रेन में बोर्ड करने की अनुमति होगी। इसके अलावा हालांकि जो भी ट्रेनें हैं अगर इस तरह के कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें पूरे जो भी किराया है उनका 100% लौटाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। और यही नहीं, जो टिकटें हैं जहां तक बात करें, अभी तक जो डेटा अभी निकल कर आया है कि 1.45 लाख यानी 1,45,000 यात्री आज देश के विभिन्न स्टेशनों से इन 200 ट्रेनों में यात्रा करेंगे। दूसरी बात, अगर बात करें कि जिस तरह से हम आरक्षित टिकटों की देखें तो करीब 25,82,671 टिकटों की बुकिंग 30 जून तक हो चुकी है, 1 जून से 30 जून तक, क्योंकि आज 1 जून है और आज से 200 ट्रेनें चलनी हैं। जहां तक नई दिल्ली स्टेशन की बात करें, दिल्ली में ही 3 स्टेशन है जहां से ट्रेनों का संचालन
संचालन किया जा रहा है, जिसमें एक नई दिल्ली स्टेशन है, पुरानी दिल्ली स्टेशन है और हजरत निजामुद्दीन है। अभी फिलहाल मैं नई दिल्ली स्टेशन के पास हूं। यहाँ पर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क लगाए गए हैं, यानी 6 गज या 2 गज या 6 फीट की दूरी मेंटेन करने की बात कही गई है। स्क्रीनिंग करनी होगी, दोनों चाहे वो एंट्री गेट की बात हो या एग्जिट गेट की बात हो, स्क्रीनिंग करनी होगी। इसके अलावा जो पहली ट्रेन यहाँ से जो चलेगी नई दिल्ली स्टेशन से, वो होगी नई दिल्ली से ऊना के लिए जनशताब्दी, जबकि यहाँ पे पहुंचेगी 11:30 बजे के करीब, जो देहरादून से चलकर नई दिल्ली ट्रेन हैं, ये बाकी जगहों के लिए भी हैं। रंजना भी हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, आज से इंडिया अनलॉक होता हुआ तमाम तरह की बातें, जैसे अनिल भी बता रहे हैं कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। राजधानी भोपाल के हाल और क्या कुछ नजर आया है अब तक, रंजना? जी ललित, बिल्कुल आज से स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है और जो स्टेशन हैं उन पर बहुत ज़्यादा तैयारियां भी कर ली गई हैं। जिस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी आप देख सकते हैं कि ये 1-1 मीटर के गोले यहाँ पर बनाए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और ट्रेन आने से पहले 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर पहुँचना होगा। और रेलवे ने ये भी सुविधा यात्रियों के लिए दी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और 10 मिनट ट्रेन जाने में बचा है, तो आपको सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा। वो दिखाने के साथ ही आपको ट्रेन में एंट्री दे दी जाएगी। और भोपाल मेन स्टेशन पर अगर बात करी जाए तो 13 से 14 जो स्टेशन है, 13 से जो 14 ट्रेनें हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी और हबीबगंज पर जो 8 ट्रेनें हैं वो पहुंचेंगी और करीब 22 ट्रेनों का भोपाल में हॉल्ट होगा, यानी 11 जोड़ी ट्रेनें यहां पर पहुंचेंगी, जिसमें आते जाते वक्त 22 ट्रेनों का यहां पर हॉल्ट जरूर होगा। तो एक तरह से यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा भी इस ट्रेनों के चलने से मिल रही, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार भी कर रहे थे कि उनको अपने घर पहुंचना है। हालांकि इससे 15 दिन पहले भी कुछ ट्रेनों की शुरुआत हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि हबीबगंज स्टेशन जो कि बहुत दिनों से शांत पड़ा हुआ था, वहां पर अब जनशताब्दी और भोपाल एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं वो पहुंचने वाली हैं और इसको लेकर जो तमाम सुरक्षा संबंधी एहतियात हैं वो भी वाकई वो बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो हम ISO सर्टिफाइड जो हमारा हबीबगंज है वहां शौकिया थूक कर पेंटिंग बना देते हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक इस वक्त जुड़े हुए हैं, जरा एक अपडेट उनसे हम जबलपुर का भी ले लेते हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट जबलपुर का नजर आता है अनलॉक होते इंडिया के दौर में? देखिए, बेशक आज से अनलॉक 1 का हम कहीं ना कहीं आगाज से देख रहे हैं और शुरुआत बेहद अच्छी हुई है। सुबह 5:30 बजे तमाम जो यात्री हैं वो हबीबगंज रवाना हुए हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस के माध्यम से। 67 दिनों बाद अब कहीं ना कहीं अपने पुराने वही वापस समय पे जो ट्रेन है वो दौड़ी है और करीब 300 से ज्यादा यात्री जो हैं वो स्लीपर चेयर कार में और 44 यात्री AC चेयर कार में जबलपुर स्टेशन से रवाना हुए हैं। तो एक बड़ी संख्या में भीड़ थी। 90 मिनट पहले चूंकि उनको पहुंचना था तो 5:30 बजे यहाँ से निकली। करीब 3-3:30 बजे से ही हलचल जो थी वो स्टेशन पर देखने को मिल गई थी। अब जब 11 बजे ये हबीबगंज पहुंचेंगे तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अपना सफलतापूर्ण तय किया और रोजाना प्रतिदिन ये जो ट्रेन है वो चलेगी। अब जैसा की जानकारी कि 200 ट्रेनें पूरे देश भर में चलती हैं और उस लिहाज से पश्चिम मध्य रेलवे की एक प्रमुख ट्रेन होती है जनशताब्दी। तो बेशक एक राहत भरी खबर यात्रियों के लिए भी, रेल यात्रियों जो अब सीधे राजधानी से राजधानी की ओर जा सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज से शुरुआत हो चुकी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज 72वां भोपाल विलीनीकरण दिवस मनाया जाना है। भोपाल विलीनीकरण गेट पर 1101 दीप प्रज्वलित होंगे। पूर्व महापौर हैं आलोक शर्मा, उनकी मौजूदगी में ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। नगर निगम इस गेट से आज तिरंगा भी फहराएगा। कोरोना संक्रमण के चलते दूसरी जगह के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। भोपाल रियासत का भारत में 1 जून 1949 को विलय हुआ था और इसी के चलते आज मनाया जाएगा 72वां भोपाल विलीनीकरण दिवस।
खबर इंदौर से। कोरोना का कहर लगातार यहां जारी है। जिले में अब 53 नए मामले, संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3500 के पार पहुंच चुका है। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। अब तक 1990 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बड़ी खबर इंदौर से। कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में अब 53 नए मामले, संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3500 के पार। मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया। इसमें 3 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक हालांकि अच्छी बात यह कि 1990 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन आंकड़ा 3500 के पार पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है, संक्रमण के मामले जो हैं वो अब 3500 के पार पहुंच गए हैं। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि। अब तक 1990 मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो अभी भी लगातार इंदौर कोरोना की गिरफ्त में और 53 नए मामलों के साथ 3500 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे में 922 सैंपल लिए गए और जिसमें से 53 सैंपल पॉजिटिव आए हैं और जो 865 सैंपल हैं वो नेगेटिव आए हैं। और अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3000 से 3500 के पार पहुंच गई है। 3538 मरीज सामने आ चुके हैं और 135 मरीजों की मौत हुई है। जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें 3 नए मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद 135 हो गया है मौत का आंकड़ा जी। और अगर बात की जाए तो अभी भी 1414 मरीज हैं, उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1990 करीब 2000 के करीब मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं और बड़ी संख्या में लौट रहे हैं और 60% से ज्यादा ये जो रिकवरी रेट है वो पहुंच गया। तो ये अच्छी बात है इंदौर के लिए कि रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है, ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और जो जांच का दायरा है वो बहुत धीमा है। उसको बढ़ाने की थोड़ी जरूरत है क्योंकि सैंपल तो कलेक्ट किए जा रहे हैं लेकिन जांच कम सैंपल्स की हो पा रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक अपडेट बड़ा ग्वालियर से मिल रहा है। वोटर लिस्ट का काम आज से शुरू कर दिया गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से वोटर लिस्ट का काम शुरू हो जाएगा और वोटर लिस्ट, ग्वालियर जिले की नई वोटर लिस्ट तैयार होगी। 30 जून तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का काम होगा। 4 अगस्त को संशोधित लिस्ट जो अपडेट होगा, मॉडिफिकेशन होगा, वो प्रकाशित की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। ग्वालियर में 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। मतलब जो कुल 24 सीट हैं उनमें से अकेले ग्वालियर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यही वजह है कि वोटर लिस्ट का काम शुरू होगा आज से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।